मैंने 20 लाख रुपए के बदले एक रेप पीड़िता लड़की से शादी कर ली और उसे अपने घर ले आया। मेरे माता पिता, रिश्तेदार सब बहुत खुश थे। मैंने भी बिना विरोध के हाँ कर दी। आखिर जब बात 20 लाख की हो तो कौन मना कर सकता है। लड़की का परिवार भी एक बहुत बड़ी मुसीबत से छुटकारा पा गया था, इसलिए सबके चेहरे पर खुशी थी। जब लड़की को विदा किया जा रहा था तब उसके माता पिता की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि अजीब सी राहत और खुशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपनी बेटी नहीं बल्कि कोई बोझ बेच दिया हो। सुहागरात के कमरे में कदम रखते ही मैंने उसे साफ साफ कह दिया, मैं कभी भी एक रेप पीड़िता को अपनी असली पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। तुम भी बेकार में मुझे अपना पति मानने की कोशिश मत करना। मेरे पास आने का ख्याल भी मत करना। मैंने तुमसे शादी सिर्फ पैसों के लिए की है। मेरे परिवार पर 20 लाख का कर्ज था, इसलिए ये शादी करनी पड़ी। पत्नी के हक, प्यार, अपनापन, इन सब की उम्मीद मुझसे मत करना। मैंने चाहे उसे कितनी ही कड़वी बात क्यों ना कही हो, उसने एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि अब उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसके माता पिता ने उसे अपने घर से हमेशा के लिए विदा कर दिया था। यह बात मुझे उनके खुशी भरे चेहरे से साफ समझ आ गई थी। बहुत से लोगों को अपनी पत्नी की आंखों में सुहागरात को आंसू देखकर दुख होता है, लेकिन मुझे नहीं हुआ। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। एक पल को मन हुआ कि उसके आंसू पोंछ दूं, लेकिन मैं खुद से ही नहीं कर पाया। उसने भी इस रात के लिए बहुत सपने देखे होंगे। उसने सोचा होगा कि अपने पति के प्यार में वह अपने बीते हुए दर्द को भूल जाएगी और नई जिंदगी शुरू करेगी। मैंने भी कभी इस मीठी रात का इंतज़ार किया था, दिन, महीने, साल, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी पत्नी एक रेप पीड़िता होगी। वह रात भर सो नहीं पाई। मुझे पता था उसने अपने दिल के मंदिर में मेरे लिए कई सपने सजाए थे, और उस रात उसके साथ साथ मेरे भी सारे सपने टूट गए। मैं भी पूरी रात जागता रहा। शादी के 2 दिन बाद ही उसकी ज़िंदगी की लड़ाई शुरू हो गई। आमतौर पर हर लड़की को ससुराल में शुरू के दिनों में संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जिस लड़की पर समाज ने दाग लगा दिया हो, उसके लिए संघर्ष कई गुना बढ़ जाता है। मेरे घर में सब उसे पैसों की दुल्हन मानते थे। वे उसे पसंद नहीं करते थे। मैं भी उसे पसंद नहीं करता था, क्योंकि मुझे रात में उसके साथ रहना पड़ता था। कोई भी एक रेप पीड़िता के साथ बिस्तर साझा करने की कल्पना तक नहीं करना चाहता। मुझे आज भी नहीं समझ आता कि मेरा परिवार उसे इंसान की तरह क्यों नहीं देख पाया। उन्हें उसका पैसा अच्छा लगता था, पर वह खुद अच्छी नहीं लगती थी। मेरे माता पिता भी उसे ताने देते रहते थे। बहू बनाकर घर लाने के बाद भी उसे बहू का सम्मान नहीं दिया गया। उसने कभी शिकायत नहीं की। वह वजह जानती थी, इसलिए चुप रही। आखिर वह करती भी क्या? वह पूरी तरह मजबूर थी। वह हर अपमान और हर दर्द को चुपचाप सहती रहती। जिन लड़कों को मैंने खुलेआम वैशाले जाते देखा था, वही लोग मुझे देखकर मुंह बनाने लगे, जैसे इशारों में कह रहे हों कि मैंने पैसों के लिए एक रेप पीड़िता से शादी की है। मुझे ऑफिस जाना अच्छा नहीं लगता था, खाना खाना अच्छा नहीं लगता था, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। बाहर जाने से डर लगता था कि कहीं कोई यह न कह दे, देखो इतने पैसों के लिए रेप पीड़िता से शादी की है। एक दिन दोस्तों की एक पार्टी थी। सब अपने अपने प्यार को लेकर आए थे। मैं किसे लेकर जाता? ऐसी पत्नी को जिसे मैंने कभी प्यार ही नहीं किया था। फिर भी मैं उसे साथ लेकर गया। वह जाना नहीं चाहती थी। शादी के बाद वह कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। शायद उस दिन का डर अब भी उसके दिल में जिंदा था। मैं जबरदस्ती उसे ले गया और एक कोने में खड़ा कर दिया। मैं दोस्तों से बात करने की कोशिश कर रहा था, तभी मैंने देखा कि वह वहाँ नहीं है जहाँ मैंने उसे खड़ा किया था। 5 मिनट बाद देखा कि वह मेरे दोस्तों से बात कर रही थी। अच्छा लगा। किसी से बात करके अगर उसका मन हल्का हो जाए तो इसमें बुराई क्या है। लेकिन जैसे ही मैं पास गया, देखा कि उसकी काली आंखें आंसुओं से भरी थी। तभी एक दोस्त बोला, तुमने सिर्फ पैसे देखे और जानबूझकर एक रेप पीड़िता से शादी कर ली है ना? हर पति चाहता है कि
कि उसकी पत्नी शुद्ध हो, जिसे किसी और ने ना छुआ हो। लेकिन तुम्हारे मामले में तो सब उल्टा है। तुमने जानबूझकर एक अशुद्ध लड़की से शादी की। एक और दोस्त बोला, यार तुमने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। मैं वहाँ से भाग जाना चाहता था, लेकिन फिर सोचा इस मासूम लड़की का अपमान मेरी वजह से हो रहा है। वो तो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, मैं ही उसे ज़बरदस्ती लाया था, इसलिए मैंने जवाब दिया। मैंने अपने दोस्त मीरा से कहा, हाँ पत्नी तो एकदम दूध में धुली हुई होनी चाहिए। क्या तुम वैसी हो? मुझे पता है कि तुमने कितने लड़कों के साथ रिश्ते बनाए हैं, और एक बार तो तुम प्रेग्नेंट भी हो गई थी शादी से पहले। वह चुप रह गई। मैंने आगे कहा, और तुम मोहन, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी पत्नी वैसी है जैसी तुम बता रहे हो? एक बार डीएनए टेस्ट करवा लेना, फिर बताना कि मेरी पत्नी बेहतर है या तुम्हारी। यह कहकर मैं अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर वहाँ से निकल आया। जाते समय किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उसने धीरे से कहा, आपको मेरी वजह से सबके सामने बेइज्जत होना पड़ा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने उसका हाथ थामे रखा और कहा, मैं अब सब कुछ समझ गया हूँ। मैंने बिना समझे तुम्हें बहुत दर्द दिया, मैं शर्मिंदा हूँ। आज से तुम ही मेरी सब कुछ हो। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। ये कहकर मैंने उससे गले लगा लिया। वह थोड़े हिचकिचाई, फिर उसने भी मुझे गले लगा लिया। मैं भी खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों में मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दिखी। मुझे एहसास हुआ कि उसे मुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा प्यार। और वही प्यार मैं इतने समय तक उसे नहीं दे पाया, जिसका सबसे ज़्यादा हक उसी का था। कोई लड़की जानबूझकर रेप का शिकार नहीं होती। ये घटनाएं मजबूरी और हालात की वजह से होती हैं, लेकिन समाज ये क्यों नहीं समझता कि इसमें दो लोग शामिल होते हैं। फिर लड़की को ही दोषी क्यों माना जाता है? लड़के के लिए अलग नज़रिया और लड़की के लिए अलग क्यों? हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें उस लड़की के दर्द, उसकी मानसिक हालत को समझना होगा। समाज के हर इंसान को चाहिए कि वह रेप पीड़िता को भी उतनी ही आज़ादी और इज्जत से जीने दे जितनी किसी और लड़की को। दोस्तों, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर पसंद आए तो ऐसे ही नए नए दिल को छू जाने वाले किस्से सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।